उसी तरह की व्यवस्था इस देश में जो वोट देता है मतदाता है वो देश का मालिक होता है, उसको भी पढ़ने की व्यवस्था उसी तरह की होगी तो समान अवसर मिलेगा। तो जे तेज रही वो में आगे बढ़ जाये। अब एगो घोड़ा खाई बादाम, एगो खाई घास, तो जे बादाम खाता है वो ना दौड़ी घोड़वा हो। तो एक बच्चे को व्यवस्था जो है टाट पे बैठी खिचड़ी खाई और वह बोरवा कुछ दिन का बोरा ढोए लगी, एक बच्चे को सारी व्यवस्था है तो वही ना आगे बढ़ेगा। इसलिए इस देश में शिक्षा सबको एक बराबर मिले ताकि देश का हर गरीब बच्चा पढ़ लिख कर देश में जब आगे बढ़ेगा तो देश मजबूत होगा, राष्ट्र मजबूत होगा, वो गांव का नाम होगा, उसका परिवार मजबूत होगा। तो जब कोई बच्चा पढ़ता है तो डॉक्टर बनता है, डीएम बनता है, वकील बनता है, मास्टर बनता है। आज जब ना पढ़ी तो ठेला चलाई, ना पढ़ी तो माटी भीगी, ना पढ़ी तो मजदूर बनी। तो इसीलिए हम लोग पूरे देश में जन जागरण करते हैं। राधेश्याम यादव जी के नेतृत्व में शिक्षा एक समान की मुहिम पर्ची बांटकर। हमारे साथ आज सोनाडी तहसील बिलसा रोड के सोनाडी चट्टी पर हैं और अमित जी हैं, अमित कुमार जी, चूंकि इनका अपना मेडिकल चलता है और ये माँ राधिका मेडिकल स्टोर, तो ये भी हमसे इनसे हमारा काफ़ी दिन से परिचय है। तो ये भी कहते हैं कि नहीं, शिक्षा सबको एक बराबर मिले जिससे देश के हर बच्चे पढ़ लिख कर देश दुनिया में आगे बढ़े। तो आज हम लोग सोनाडी की चट्टी पर हैं, लोगों में ये जन जागरण करके पर्ची बांट रहे हैं कि आधी रोटी कम खाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं। शिक्षा ही हो सकती है जिससे आपके परिवार में बदलाव हो सकता है, इसके अलावा कोई नहीं। ये भी हमारे साथी हैं, क्या नाम है? चंद्रशेखर मौर्य जी। ये भी सोशल मीडिया के एक तरह से पत्रकार हैं और इन्होंने देखा ये बात कहते हुए तो कहा कि नहीं, ये देश में शिक्षा सबको बराबर मिलना चाहिए, ये राष्ट्र हित का काम है। मैं चाहूँगा कि मौर्य जी आपसे तो सब शिक्षा पर बोलने से पहले अमित जी आप उनको सब बोलिए। तो रेडी आदाब। इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के बेलथरा रोड विधानसभा क्षेत्र के सोनाडी चट्टी पे है। आपको बता दूं कि यहाँ शिक्षा एक समान जैसे गंभीर समस्या जो आज देश के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, शिक्षा एक समान होना, इसको लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियां और तमाम ऐसे लोग हैं जो शिक्षा एक समान होने का नारा दे रहे हैं। शिक्षा एक समान होना चाहिए, इसको लेकर के बेलथरा रोड विधानसभा क्षेत्र के बांसपर बोहरवा के निवासी हैं जो शिक्षा एक समान के संयोजक हैं राधेश्याम यादव, उनके संघर्ष मोर्चा में ये जुट करके काम करते हैं और शिक्षा एक समान को लेकर के चट्टी चौराहे पे पर्चा बांटने का काम करते हैं। और आपने देखा होगा तमाम जगहों पे, तमाम सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पे कि ये पर्चा भी बांटते हैं, दंडवत भी करते हैं और कई जगह इन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया है। तो आज हम किसी काम से सोनाडी से कहीं और जा रहे थे, अचानक हमारी नज़र पड़ी कि ये पर्चा बांट रहे, तो मैंने चाहा इनसे बात करूं और जानूं कि इनका पर्चा बांटने का मकसद क्या रहता है और शिक्षा एक समान को लेकर के जो इन लोग का नारा है कहां तक सफल है, किन किन पार्टियों का, किन किन नेताओं का इनको जो है समर्थन मिल रहा। आइए इन्हीं से जानते हैं, सीधे ले चलते हैं अरशद हिंदुस्तानी के पास और इनसे बात करेंगे और तमाम यहाँ चट्टी के भी लोग हैं, यहाँ के स्थानीय निवासी, इनसे भी अभी बात करेंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें ये बताएं कि शिक्षा एक समान को लेकर के अक्सर आप जो है दंडवत मार्च करते हैं, पर्ची बांटते हैं, तो इसका मकसद क्या है? जय हिंद। सबसे पहले पत्रकार महोदय, न्यूज़ 9 भारत के पत्रकार महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग पूरे देश में राधेश्याम जी के नेतृत्व में शिक्षा एक समान की मुहिम चलाते हैं, जन जागरण करते हैं और जब पर्ची कहीं बांटते हैं तो जब आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं से आके हम लोग से सवाल पूछते हैं कि ये बरसात में निकले हैं, ये धूप में निकले हैं, ये दीवाने की तरह, आखिर इनका मकसद क्या है? पर्ची बांट के क्या साबित करना चाहते हैं? ये पर्ची बांट कर जिस पर लिखा हुआ आधी रोटी कम खाइए, बच्चों को पढ़ाइए, तो आप सवाल करते हैं, कम से कम आप पूछते हैं। तो आपको, आप पत्रकार महोदय, न्यूज़ 9 भारत के, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हम लोग पूरे देश में शिक्षा एक समान की मुहिम चलाते हैं राधेश्याम यादव के नेतृत्व में। जिस तरह से पूर्व वर्तमान सांसद व विधायक के बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था है, उसी तरह की व्यवस्था इस देश में जो मालिक होती है, जो वोट देती है, वो जनता होती है, उसके बच्चों को भी उस तरह की व्यवस्था मिले ताकि जब समान अवसर मिलेगा, समान व्यवस्था होगी तो जो बच्चा उसमें तेज होगा, पढ़ के आगे निकल जाएगा। एक बच्चे को सारी व्यवस्था है, एक बच्चे को गरीब मजदूर को व्यवस्था नहीं मिलेगी तो वो कैसे आगे बढ़ेगा? इसलिए ये पर्ची बांट रहे हैं। आज सोनाडी की चट्टी पर है और हम यहाँ पे जन जागरण कर रहे हैं। हमारे साथ अमित जी हैं, चंद्रशेखर मौर्य जी देख के तुरंत आ गए, जेपी सिंह जी हैं और हमारे बीच में इन्होंने भी देखा आ गए। हम लोग का मकसद है कि देश में हर गरीब किसान मजदूर के बच्चों को शिक्षा का महत्व पता चले, उसको समान अवसर मिले
हम लोग किसी पार्टी दल से नहीं, जिससे वो पढ़ लिख कर देश में आगे बढ़े। इस देश में कोई भी शिक्षा पे बात नहीं करता है, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो। सत्ता दल नहीं शिक्षा पे बात करता तो विपक्ष भी नहीं बोलता है। अब गरीबी मिटा सकता है तो शिक्षा से मिल सकती है। बिना शिक्षा के कोई देश में आगे नहीं बढ़ सकता। एक तहसील पे जाने वाला आदमी पढ़ा लिखा नहीं होगा तो कैसे सवाल करेगा, बैंक में जाएगा तो कैसे सवाल करेगा, कैसे थाने पे जाके सवाल करेगा, वो कैसे अपने अधिकार को जानेगा। दिन भर मजदूरी करने वाला, ठेला चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला जब 500-1000 रुपया कमाता है, अपने घर जाता है तो रात का भोजन की व्यवस्था करेगा कि बच्चों को फीस देगा कि उसके इलाज की व्यवस्था करेगा, ये चिंता का विषय है। अब कोई नहीं बोलता है, कोई नेता नहीं बोलता है। सब देश गरीब का मसीहा बना है। गरीब का मसीहा तब होगा जब एक समान शिक्षा होगी, ताकि गरीब बच्चे पढ़ लिख कर देश दुनिया में आगे बढ़े, कोई वैज्ञानिक बने, कोई कलेक्टर बने, कोई देश में इंजीनियर बने, पायलट बने। तब हमारा देश जर्मन के बराबर जाएगा, हमारा देश अमेरिका के से आंख मिला के बात करेगा, चाइना के बराबर खड़ा होगा। इस देश में एक समान शिक्षा होना चाहिए और सबको एक बराबर मिलना चाहिए। हम लोग कोई पार्टी दल से नहीं है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अच्छा, हमारा एक सवाल आपसे, शिक्षा को लेकर के आप अक्सर दंडवत करते रहते हैं, आप विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं। आपके जो संयोजक हैं राधे श्याम यादव, जो बागी बलिया के लाल हैं, पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं, उनके आपके संयोजक हैं, इस संघर्ष शिक्षा मोर्चा के अध्यक्ष हैं। उनके नेतृत्व में आप तमाम प्रदेशों में जा करके दंडवत की तमाम गिरफ्तारियां हुई। आपसे एक सवाल है, जिस तरीके से अभी सत्र चल रहा था लोकसभा में, अभी आप देखे होंगे गोरखपुर से सांसद हैं रवि किशन जी, जो भोजपुरी का अभिनेता भी हैं, उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया लोकसभा के अंदर कि छोटा समोसा बड़ा समोसा। आज समोसे पे बात हो रही है, आज इस स्तर तक की राजनीति आ गई है। क्या कभी हमारे देश के जो सांसद हैं वो कभी दवा पे बात नहीं करते हैं कि दवा महंगी हो रही है, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था जो लचर हो गया पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत का। अमीर का तो इलाज एम्स और पीजीआई में हो जाता है, गरीब जो है वो यही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे जाके मर जाता है। न ट्रामा सेंटर है, न बढ़िया व्यवस्था। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि जो सत्ता दल के सांसद जी समोसे पे बात करते हैं, तो विपक्ष के जो सांसद विधायक हैं वो कहीं नहीं कहते कि इस देश में एक समान समोसा नहीं, एक समान शिक्षा होना चाहिए। इस पे बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अगर सत्ता दल आपको कहीं और ले जा रहा है तो विपक्ष को स्वास्थ्य पे बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। वो क्यों नहीं करता है? तो इसलिए नहीं करते कि एक बार ये आएंगे, एक बार वो आएंगे। और जनता को भी आप वही चीज देना चाहते हैं जिसमें जनता को भी मजा आए। अगर जो कोई गरीब लड़का दिन भर बैठ के वहाँ पढ़ रहा है धूप में और मेहनत कर रहा है, तो सोशल मीडिया पे भी उसको नहीं चमकाया जाएगा, क्योंकि वो डीएम बन जाएगा, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ेगा। लेकिन कोई अगर जो वो लेके पत्थर लेके बजाता है तो रातों रात वायरल हो जाता है। तो ये बहुत चिंता का विषय है कि इस तरफ ध्यान बांट दिया जा रहा है लोगों का, और सभी लोग ऐसा कर रहे हैं, सभी पार्टी के लोग, कि लोग गरीब आदमी शिक्षा को समझ नहीं पाए, स्वास्थ्य को नहीं समझ पाए, उलझे रहेंगे। अच्छा, एक सवाल आपसे और है। आप शिक्षा एक समान को लेकर के तमाम चट्टी चौराहे पे जाते हैं, तमाम तरह की बातें करते हैं, हैंडबिल बांटते हैं, पर्चा बांटते हैं, दंडवत करते हैं और प्रशासन तक जाते हैं, अपनी मांग को रखते हैं। लेकिन इसी समाज के लोग, इसी आपके क्षेत्र के लोग तमाम तरह की बातें करते होंगे कि शिक्षा समान के लिए करता रहता है, ना शिक्षा हो पाएगा ना कुछ हो पाएगा। बहुत लोग आपको पागल कहते होंगे, बहुत हमको भी पागल कहते होंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए पत्रकार महोदय, आप दिन भर चल रहे हैं, आपको जो पागल कर रहा है उसको पता नहीं है। जब आप घर से निकलते हैं तो आपको लोग सैल्यूट करते हैं, आपको सलाम करते हैं, आपको जमाना जानता है। वो जो ये कहते हैं उनको कोई नहीं जानता है। तो जो समाज के लिए लड़ाई लड़ता है, जो समाज में चलता है, जो देश हित में काम करता है, उसको लोग दीवाना ही कहते हैं, पागल रहते हैं और वही इतिहास रखते हैं साथियों। तो हमें इससे फिक्र नहीं कौन क्या कह रहा है, हमें बेहतर काम करने की कोशिश है। ये देश कैसे सुंदर हो, देश का निर्माण सुंदर कैसे हो, ये देश भगत। एक सवाल और है, जब से आप बेलथरा रोड विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं और युवा कार्यकर्ता के रूप में आप हमेशा शिक्षा समान को लेकर लड़ाई लड़ते हैं, तो जो और नेता हैं जो आज फेसबुक या ट्विटर इंस्टाग्राम तक सीमित रह गए, उनको आप क्या करना चाहेंगे? नहीं, हम किसी को कुछ कहना नहीं चाहते हैं। हम अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। कौन क्या करता है हमें कुछ नहीं कहना है। बस हम ये सबसे कहना चाहते हैं, हर आदमी अब इस देश में जब जन्म लिया है तो कुछ बेहतर काम करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हमारा देश कैसे तरक्की करे, हॉस्पिटल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, और हर गरीब। जैसे आप शिक्षा एक समान की बात कर रहे हैं, शिक्षा एक समान होना चाहिए पूरे देश के अंदर, क्या स्वास्थ्य एक समान नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, स्वास्थ्य, देखिए शिक्षा एक समान की हम लोग मुहिम लड़ रहे हैं, स्वास्थ्य पे भी बात करते हैं। कम से कम दूसरे लोग स्वास्थ्य पे भी बात करें। शिक्षा इसलिए हम लोग काम करते हैं कि शिक्षा एक ऐसी शक्ति है तो वो लोगों को समझदार बनाती है, वो अधिकार को जानना चाहिए। जिस दिन शिक्षा सब शिक्षित लोग होंगे तो सबसे पहले वोट जो करेंगे वो ऐसे लोगों का चयन करेंगे जो इस देश को स्वास्थ्य की तरफ देखें। लेकिन भाजपा की जो सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश और केंद्र में, आज वही भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में पाठशाला बन करके मधुशाला खोल रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ पे बहुत सारी जगह कांग्रेस की सरकार है,
वो क्यों नहीं शिक्षा एक समान का कानून वहाँ ला रही है? तो मैं कहा ना कि एक बार ये आएंगे, एक बार वो आएंगे। जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ तो पाठशाला नहीं बंद हो रहा है। ये बात ठीक है, नहीं होना चाहिए, इसके साथ हम सहमत नहीं है। लेकिन हम ये चाहेंगे कि देखिए वो तो अभी उन्होंने वापस किया इसको। हम ये कहते हैं कि जहाँ पे सरकार जिसकी, जैसे दिल्ली में वो बंगाल में जिसकी सरकार है, कहीं जो कश्मीर में किसी की सरकार है, कहीं कांग्रेस की सरकार, तो वहाँ पे एक कानून लाना चाहिए कि एक समान शिक्षा होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये अरशद हिंदुस्तानी थे, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, युवा चेहरा हैं और शिक्षा समान की लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं। कभी दंडवत मार्च करना, कभी हैंडबिल बांटना, कभी दिल्ली जाना, कभी लखनऊ जाना, अन्य प्रदेशों में जाना। अभी महाराष्ट्र में ये दंडवत कर रहे थे। हमको लगता है अमिताभ बच्चन जो कि महानायक हैं, अभिनेता हैं बॉलीवुड के, उनके निवास स्थान के सामने इनकी गिरफ्तारी हुई थी महाराष्ट्र में। हम लोग ने खबर भी चलाई थी। अब हम बात करेंगे सोनाडी चट्टी पे, जहाँ इनका कार्यक्रम था। वहाँ कुछ सोनाडी क्षेत्र के निवासी हैं, यहाँ के लोकल लोग आइए जानते हैं कि शिक्षा के समान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप अपना परिचय बताइए। मैं चंद्रशेखर मौर्य। ये जो शिक्षा एक समान इनको लेकर के अरशद हिंदुस्तानी का मुहिम है, कहाँ तक सही है? 100% सही है, तो होना चाहिए। अम्बेडकर ने सब कहा, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पढ़ेगा उतना ही दौड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं उनका कहना है कि शिक्षा एक समान होना चाहिए। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अब हम बात करेंगे सोनाडी चट्टी पे एक मेडिकल स्टोर है, माँ राधिका मेडिकल स्टोर, उसके मालिक हैं अमित जी। आइए उनसे जानते हैं कि इनके दुकान के सामने अरशद हिंदुस्तानी हैंडबिल बांट रहे थे शिक्षा एक समान हो को लेकर के। तो आइए जानते हैं ये युवा हैं, कितना शिक्षा एक समान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कितना सपोर्ट करते हैं, बताइए। बिल्कुल होना चाहिए, शिक्षा एक समान होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यानी अरशद जो भी बोले हैं और अरशद भैया जो भी बोले हैं बिल्कुल सत्य बात है, शिक्षा एक समान होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलने का वक्त हो गया है। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। दुकान का फोटो दुकान